नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि इस पर्व की पौराणिक कहानियां, पूजा विधि, वैज्ञानिक सोच और इसका पर्यावरण से गहरा रिश्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं नागपंचमी की अद्भुत यात्रा के बारे में। नागपंचमी क्या है? नागपंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस पर्व सापों, खासतौर से नागों की पूजा के लिए इसको समर्पित है। हिंदू धर्म में नाग देवता को धरती के रक्षक और भगवान शिव के गहनों का हिस्सा माना जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है इंसान और प्रकृति का गहरा संबंध। और नागपंचमी से जुड़ी और भी कई रोचक कथाएं हैं। पहली कथा ये है कि श्री कृष्ण और कालिया नाग की जब कालिया नाग यमुना नदी को जहरीला बना रहा था, तब बाल कृष्ण ने उस पर विजय पाई और उसे जीवन दान दिया। तभी से नागों की पूजा किए जाने लगा। और दूसरा है कि महाभारत और जन्मेजय की जब नाग यज्ञ हुई तो राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। उसके पुत्र जन्मेजय ने बदले में नागों को जलाने का यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक ऋषि ने नाग जाति को बचा लिया। इस घटना की स्मृति में नागपंचमी मनाई जाती है। और नागपंचमी को मनाने की जो पूजा पाठ, इसकी विधि है, इसके बारे में हम आप सबको शेयर करेंगे। तो क्या करना है हमको, दीवारों या घर के दीवारों पर या दरवाज़ों पर कागज़ पर नाग की आकृति बनाकर दूध चढ़ाते हैं। पूजा में दूध, अक्षत, तुरवा, चंदन और फूल चढ़ाए जाते हैं। नाग मंदिरों में विशेष आरती होती है। कई लोग व्रत भी रखते हैं और दोपहर के बाद भोजन करते हैं। और नागपंचमी के दिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांपों को क्यों पूजा जाता है। दरअसल यह पर्व हमें यह सिखाता है हर जीव का महत्व। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, जिससे फल की रक्षा होती है। मानव और पशुओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी इस त्यौहार का उद्देश्य है। साथ ही बरसात के मौसम में सांप बाहर निकलते हैं। इस समय उन्हें मारने की बजाय सुरक्षित रहने और सम्मान देने का संदेश भी दिया जाता है। तो नागपंचमी संस्कृति से हमारी क्या इससे रिलेशन है? तो भारत के अलग अलग राज्यों में नागपंचमी को अपने तरीके से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सपेरे का नाग दिखाते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। उत्तर भारत में घरों में दीवारों पर नाग बनाए जाते हैं, मतलब नाग के फोटो चिपकाए जाते हैं। और यह पर्व हमारे लोक परंपराओं और पर्यावरण चेतना को भी जोड़ता है। नागपंचमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, प्रकृति से जुड़ाव है, जीवों के प्रति करुणा है और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा है। तो नागपंचमी के दिन हम क्या बनाना चाहिए, हमें नाग देवता को क्या खिलाना चाहिए जिससे नाग देवता प्रसन्न हो। तो नागपंचमी के दिन भूलकर भी आप रोटी न बनाएं। इस दिन रोटी बनाने से आप शगुन माना जाता है। तो इस दिन पूड़ी और हलवा बनाया जाता है। नागपंचमी के दिन जो आटे की पूड़ी होती है वो बनाई जाती है। साथ ही साथ हलवा बनाया जाता है आटे का, वो भी उसको सीधे कच्चे आटे का हलवा बनाया जाता है, न कि उसको भून करके। और यहाँ पे हलवा पूड़ी हम सब बना करके तैयार करते हैं, जिससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने आज बनाया था सादा पूड़ी और हलवा। और इसकी पूजा की सामग्री, इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी पत्ते, ख़ास तौर से चाहे आम के पत्ते हों या फिर कटहल के पत्ते हों या फिर किसी भी चीज़ के पत्ते को दोना बना करके उसमें हम लावा और दूध चढ़ाते हैं नाग देवता को अपने घर के दरवाज़ों पर। उसके बाद हमको फ़ोटो चिपकाते हैं, साथ ही उनकी पूजा करते हैं। और पूड़ी और हलवा हम बना करके नाग देवता को समर्पित करते हैं। तो यहाँ हमारा जो पूड़ी है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब हम हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हमको क्या करना है, कढ़ाई में डायरेक्ट बिना कुछ तेल वगैरह ऐड किए हमको आटा ले लेना है, अच्छे से चाल करके साफ़ करके उसमें हमको चीनी ऐड कर देना है और साथ ही साथ पानी ऐड करके उसका एक घोल बना लेना है। जब घोल हमारा अच्छे से बन जाए तब उसको हम फ्लेम पे रख करके चलाएंगे। और ये जो नागपंचमी का त्यौहार है, ये हिंदुओं के लिए एक विशेष त्यौहार होता है। इस दिन
आप ऐसा माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो सब बनकर तैयार हो रहा है। और आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बाबा विश्वनाथ की नगरी इस बनारस की नगरी में बनारस की रसोई को ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो आप सबका प्रार्थना है वो हमारे विश्वनाथ बाबा महादेव की नगरी काशी में डायरेक्ट पहुंच सके। तो यहाँ पे हम हलवे को बना करके तैयार कर लेंगे। और हलवा हमको इसी तरीके से बनाना है, इसमें तेल वगैरह नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे हलवा भी हमारा लगभग तैयार हो जाता है। हलवा बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, उसको हमको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हलवा भी लगभग बनकर तैयार है। अब एक प्लेट में हम क्या करेंगे, अपने नाग देवता के लिए, महादेव के जो नाग देवता हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट में हलवा और पूड़ी लगा लेंगे और उसको हम लोग चढ़ा लेंगे। अब ये पूड़ी आपको क्या करना है, अब ये पूड़ी आपको कहीं भी नहीं चढ़ा देना है। ये जो पूड़ियाँ हलवा बना है इसको आपको घर के किसी कोने में या फिर छत पर जा कर के नाग देवता का एक फ़ोटो रख कर के उसको चढ़ा वहीं पे चढ़ा कर पूजा कर लेना है। और इस तरीके से आप नाग देवता के नाम से उनका प्रसाद जो है चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो प्रसाद बचता है वो घर में सभी लोग आपस में बांट कर खा लेते हैं। और इस दिन तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, इस दिन रोटी वगैरह नहीं बनाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।